वैसे जितनी गर्मी है मेरा कोई प्लान नहीं था आप लोगों के लिए भी रिव्यू करने का, लेकिन इस गाड़ी की 2-3 ऑप्शन ऐसी हैं जिनकी वजह से ये रिव्यू पॉसिबल हो सका है। एक इसकी रिमोट स्टार्ट, जिसकी वजह से जब गाड़ी धूप में आके भी बैठे थे तो एसी ठंडा था। दूसरा इसकी वेंटिलेटेड सीट, ये दो, और तीसरा यूवी ग्लास। इन तीनों चीज़ों ने आज 46 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन इट वाज फीलिंग लाइक 49 में भी मुझे मजबूर कर दिया कि मैं ये रिव्यू आप लोगों के लिए कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंज। आप लोगों के लिए एक्सपर्ट रिव्यू लेके आया हूँ। गर्मी बहुत है, लेकिन थैंक्स टू माय होंडा टूसॉन रिमोट स्टार्ट फंक्शन, गाड़ी में बैठने से पहले जो है आप गाड़ी का एसी चला सकते हैं और इस गर्मी और धूप में भी अपने हाथों को और गाड़ी के जो पार्ट्स को जलने से बचा सकते हैं। चलते हैं आप लोगों को बताते हैं। ऑल न्यू होंडा टूसॉन, ऑल व्हील ड्राइव, एज ट्रैक भी कहते हैं, फुली लोडेड लॉन्ग व्हील बेस्ड गाड़ी है। सो होंडा ने जो इसकी 4th जनरेशन फेसलिफ्ट है उसको पाकिस्तान में लॉन्च किया था अप्रैल 17 के करीब। इस गाड़ी की प्राइसेस आई थी और 21-22 अप्रैल को ये गाड़ी जो है इसका फर्स्ट लुक रिव्यू जो है पाक व्हील्स पे आप लोगों ने लाइव देख लिया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो इस लिंक पे जाके आप इसका फर्स्ट लुक देख सकते हैं। आज हम इसको एवेल्यूएट करेंगे कि इसके अंदर जो जो चीज़ें दी गई हैं वो प्रैक्टिकली कैसी हैं। सो इसके प्रैक्टिकली 2 वेरियंट लॉन्च किए गए थे, एक जो है फ्रंट व्हील ड्राइव वेरियंट है और एक एज ट्रैक वेरियंट है। आज हम जिसको एवेल्यूएट करें दिस इज एज ट्रैक या ऑल व्हील ड्राइव टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट। और इसके अंदर जो 2-3 जो डिफरेंशिएशन है नॉर्मल वाले से वो मैं आपको बताता चलता हूँ। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे 2 यूज़र प्रोफाइल के लिए ये सेंसर मौजूद है, जिसके ऊपर आप जो है 2 यूज़र प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 घर पे ड्राइवर हैं जो अपनी मर्ज़ी की सीट को सेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी की एम्बिएंट लाइट चाहते हैं, डिफरेंट सेटिंग ड्राइविंग की चाहते हैं, तो बजाय इसके कि आप आपस में लड़ें और कह रहे हैं कि जी आपने सीट को ऊपर किया था, नीचे किया था। सो हमारे यहाँ पे अगर 2 चलाने वाले हैं, मैं सीट को पीछे करके चलाता हूँ, तो मैंने अपने आप को नंबर 1 पे सेव किया हुआ है। नंबर 2 मैं दबा दूंगा तो नंबर 2 की जो है ना वो सेटिंग जो सेव होंगी वो उसके ऊपर चली जाएगी। और ये एक जिसे कहते हैं ना एक गिमिक भी कह सकते हैं, एक फ्रिल भी है कि बजाय सिर्फ आप यहाँ मेमोरी सीट के बटन से सेटिंग को सेट करें, आप बायोमेट्रिक करेंगे, गाड़ी खुद रिकग्नाइज कर लेगी कि प्रोफाइल 1 है, प्रोफाइल 2 है। और उस लिहाज से गाड़ी की सीटिंग, गाड़ी की जो आपकी इसकी सेटिंग है, हेड अप डिस्प्ले की हाइट की, आपकी एम्बिएंट लाइटिंग की डिफरेंट सेटिंग है जो कि आपकी प्रोफाइल्स के लिहाज से सेट हो जाएंगी। तो आई थिंक इट्स अ 1 अप और ये एक अच्छी चीज़ है। और इसके अंदर एक वेलकम सीट मौजूद है। आप दरवाज़ा खोलते हैं तो गाड़ी की सीट जो है वो आपको वेलकम करती है, वापस चली जाती है। फिर जब आप अपनी सेटिंग के लिहाज से इसको बायोमेट्रिक अपना देंगे, फिंगरप्रिंट इसके साथ स्कैन करेंगे तो ये आपकी प्रोफाइल सेट कर देगा। दूसरी चीज़ जो कि इस वेरिएंट में ऑल व्हील ड्राइव से डिफरेंट है वो जो है इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो ऑल लेदर है एंड कपल्ड विद दिस पैडल शिफ्टर्स अलॉन्ग विद दैट स्टीयरिंग व्हील। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी अच्छा जो है ना आपको एक वेलकमिंग फीलिंग देता है। अच्छा जी, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है। गाड़ी को स्टीयरिंग को आप मैनुअली आगे पीछे ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये मैनुअल होने की वजह से ये प्रोफाइल सेटिंग के अंदर नहीं आता, ये आपको मैनुअली अपनी मर्जी के मुताबिक करना पड़ेगा। एक और चीज़ जो गाड़ी में बैठ के आप फील करेंगे, होंडा की जितनी गाड़ी हैं उनके अंदर अब तकरीबन सब के अंदर यही जो पैनोरामिक स्क्रीन है ये आ रही है, कर्व स्क्रीन है। इट्स अ कम्बिनेशन ऑफ इंफोटेनमेंट एंड इंफॉर्मेशन क्लस्टर। 12.8 इंचज़ का इंफोटेनमेंट है, उसके साथ कपल जो है 12.8 इंचज़ की जो आपकी क्लस्टर है। और ये पूरा जो एक व्यू है ये बहुत खूबसूरत है। अगर आप देखें होंडा की सोनाटा के अंदर भी ये आ रहा है। सो दिस डिस्प्ले इज़ लाइक सिग्नेचर टू दीज कोरियन मैन्युफैक्चरर्स दीज डेज। और इसकी जो यूजेबिलिटी है वो भी आपको बाद में बताएंगे, बट आई थिंक इट ऑल्सो गिव्स जो आपको ना एक कॉकपिट टाइप फीलिंग देता है। आप जब ड्राइविंग सीट में बैठते हैं तमाम इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना आपके आंखों के सामने बड़ा क्लियरली नज़र आ रही है। बेशक वो आपने इसको हाइब्रिड की आउटपुट देखनी है, फ़ोन देखना है डिफरेंट, इस टाइम पे मैं इसकी हाइब्रिड आउटपुट देख रहा हूँ, वरना मैंने अगर इसको यूज़ करना है तो इसके अंदर आप डिफरेंट किस्म के फंक्शन पे जा सकते हैं। एंड अगेन बीइंग एन ओल्ड स्कूल, अब मैं इसके ऊपर ढूंढ रहा हूँ कि मैंने कहाँ से वापस जाना है। अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो नीचे हार्ड बटन्स दिए हुए, आप चुप करके होम दबाएं और वापस अपने उस पर आ जाएं। दिस इज़ वेरी गुड। एक और चीज़ जो कि प्रैक्टिकली इस गाड़ी में और दूसरी गाड़ी में फ़र्क है ऑल व्हील और फ्रंट व्हील में, वो ये हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स का फ़र्क है और हीटेड स्टीयरिंग का फ़र्क है। बाकी आपको जो एसी का पैनल है दोनों में सेम मिलेगा। अब आजकल की गर्मियों में वेंटिलेटेड सीट जो है एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसको चला के देखते हैं और आपको फिर बीच में रिव्यू के बताएंगे कि इसकी इफेक्टिवनेस कैसी है। सो ये एसी का जो पैनल है ये भी बड़ा यूज़र फ्रेंडली टाइप है, बड़ा एक मॉडर्न किस्म का टच पैनल है क्योंकि स्टैटिक बटन नहीं है, बट जो जिसके टच जो है जिसकी टच सेंसिटिविटी बड़ी अच्छी है। खासतौर पे जब आप एसी बटन पे हाथ लगाते हैं बंद करते हैं तो आपको एक फ़ील आती है। और मैंने इसकी वेंटिलेटेड सीट अभी ऑन की थी तो मुझे बैठे हुए अब फील हो रहा है कि मेरी जो सीट है वो एक बड़ी एक जिसे कहते हैं ना अच्छी, वरना अगर आप जनरली लेदर सीट पे बैठे हैं और वो वेंटिलेटेड ना हो ना तो ब्रीदेबल नहीं लगती और आपको ऐसा फील होता है खासतौर पे गर्मी में कि शायद आपकी स्किन और जो सीट है वो आपस में चिपक गए हैं। तो ये नहीं है कि आपको कोई सीट जो है को फ्रीज़ कर देगी। कई लोगों का ये सवाल था कि जी ये वेंटिलेटेड सीट जो ये बहुत ज़्यादा ठंडा कर देंगी तो नहीं, पाइन बर्फ़ नहीं जमाती। सो ये आपके लिए ब्रीदेबल सूरत हाल पैदा कर लेती है। तो आप इसके 3 लेवल हैं उस पर सेट कर लें गर्मी के लिहाज से। आजकल जितनी गर्मी है तो उसको मैक्सिमम पे भी आप सेट करके अगर चला लेंगे तो बेहतरीन है। आप आ जाते हैं इसकी जो क्लस्टर के ऊपर। क्लस्टर जो है वो आपको
आपको तमाम नेसेसरी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और अगेन ये स्टैटिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट किस्म की सेटिंग्स हैं। सो यहाँ पे आप सेटअप पे जाएंगे और आप यहाँ पे देखते हैं डिफरेंट किस्म की जो आपके सेटअप है व्हीकल के, वो सारे इधर आ सकते हैं। स्क्रीन का जो आप लेआउट उसको भी चेंज कर सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल बना सकते हैं, तमाम आपकी जो कम्युनिकेशन है गाड़ी की वो इससे आप सेट कर सकते हैं। हेड अप डिस्प्ले जो है उसको आपने ऊपर नीचे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें लेके आनी है, क्या चेंज करना है। और ये सारी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें जब आप गाड़ी स्टैटिक होगी तभी सेट कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकते। तो स्क्रीन के लेआउट जो है अगर हम इस पर जाएँ तो डिफरेंट स्टाइल हैं। ये क्लासिक है, इसको आप सिंपल कर देंगे तो ये डिजिटल आपका आरपीएम मीटर बन जाएगा, डिजिटल स्पीडोमीटर बन जाएगा। बट अगेन बीइंग एन ओल्ड स्कूल पर्सन आई लाइक इट टू बी क्लासिक। एक तो स्क्रीन के अंदर ये चेंजेस आते हैं, और दूसरा अगर आप इसके मोड चेंज करते हैं, जो गाड़ी का स्पोर्ट्स मोड है तो उसमें रेड हो जाएगा और ये आरपीएम बन जाएगा। ये स्पोर्ट्स मोड आ गया। इको के अंदर वापस वो आपने जो भी स्टाइल सेट किए वो आ जाएगा। और एक है माई ड्राइव, जो कि गाड़ी आपकी जो है ना ड्राइवेबिलिटी के लिहाज से उसकी प्रोफाइल खुद सेट कर लेगी। साथ साथ क्योंकि इस ट्रैक वेरिएंट है तो राइट पे इसके ड्राइव टेरेन्स के बटन है। 3 किस्म की टेरेन्स के अंदर ये गाड़ी चल सकती है, स्नो है, मड है और सैंड है। अब ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि दिस कार इज़ ऑल टाइम जो ये फ्रंट व्हील वर्सेस ऑल व्हील की, हर टाइम पे ऑल व्हील होती है, तो हर टाइम पे ऑल व्हील नहीं होती। आप यहाँ मीटर पे जाएंगे तो ये आपको बताएगी कि इस टाइम पे ये किस स्टेट पे है। सो अभी गाड़ी स्टैटिक है तो ये किसी आपको दिखा रही है कि ड्राइव पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो नहीं है। अगर मैं इसको चलाना शुरू करूँगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप इसको शहर में चला रहे होंगे तो ये फ्रंट मोड पर चल रही होती है, अनलेस कोई स्लिपरी जगह आ जाए, कोई ऐसी जगह आ जाए जहाँ पे इसको अपने ऑल व्हील को यूज़ करना पड़े। तो उस लिहाज से ये बड़ी इंटेलिजेंट सिस्टम है और उसी को एज ट्रैक का नाम दिया गया है। और ये कोई नया सिस्टम नहीं है, ये इससे पहले होंडा सेंटा फे पे भी मौजूद है। तो दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू टू द मार्केट। बट मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ कि अक्सर लोगों का ये सवाल था कि जी हर वक्त ये ऑल व्हील होती है कि नहीं। सो गाड़ी मैंने आपको बताया कि एडास के जो है 20 के करीब फीचर्स हैं। अब उनकी देखते हैं कि उनको पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में कैसे कर सकते हैं। तो एक जो है वो रियर क्लूजन अवॉइडेंस है। जब आप पार्किंग करते हैं तो पार्किंग में क्लूजन को अवॉइड करने के लिए है। सो अभी हम रिवर्स करते हैं और अक्सर होता है कि आप पाकिस्तान में कहीं पहुँचते हैं तो जिस तरह ये पीछे साहब खड़े गाड़ी लगवा रहे हैं, वो गाड़ी लगवा रहे थे और ये देखें ये गाड़ी एकदम खुद ही, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये आपकी हेल्प कर रहा है, वो कोलिजन अवॉइडेंस के लिए ब्रेक लगा देती है। अब आप इसको रेसें देंगे ये नहीं चलेगी, जो मर्जी कर ले नहीं चलेगी, जब तक आप इसको दोबारा ब्रेक को फुल दबाएंगे नहीं और इसको पीछे करने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर करेंगे और ये फिर जो है उसको अवॉइड करने के लिए रोक देगी। अब अगर आप नॉर्मल जगह जहाँ गाड़ी खड़ी कर रहे हैं और कोई मौजूद नहीं है तो आप बड़े आराम से गाड़ी को जो है पार कर सकते हैं। जो इसका कैमरा है वो 360 है, आपको हर तरफ से दिखा रहा है। प्लस इसको जो डायनामिक गाइडलाइंस है वो बहुत एक्यूरेट है कि अगर मैं गाड़ी को इस तरह लेके जाऊँगा तो ये साथ वाली गाड़ी पे लग सकती है। एंड नाउ इट कैन टेल यू एग्जैक्टली कि मैं कहाँ लैंड करूँगी। और इसका जो लाल लाइन है मैंने इसको प्रैक्टिकली करके देखा है कि बिल्कुल एग्जैक्टली जब लाल लाइन आ गई है इसका मतलब ये है कि इससे आगे नहीं जा सकती। और अगर आप देखें तो गाड़ी ऑटोमेटिकली खुद रुक भी चुकी है, ना सिर्फ इस स्क्रीन पे बल्कि यहाँ पे भी आपको बता रही है कि मेरे किस किस चीज़ के करीब। रेड वाला का मतलब ये कि बहुत करीब है। सो इस टाइम रियर से मैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा करीब हूँ। आगे लेफ्ट वाली साइड से मेरी जो गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा करीब है। आप यहाँ 360 पे भी देख सकते हैं, एग्जैक्ट वही लाल लाइन यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। अब मैंने अगर इसको नॉर्मल पे करना है तो मैं इसको पार्क पे कर दूंगा तो ये शोर करना बंद कर देगी। एक और तरीका शोर बंद करने का, ये सिग्नल पे आप खड़े हैं और लोग मांगने वाले आ जाते हैं और पार्किंग सेंसर्स गाड़ी में वो टू 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 करते रहते हैं। यहाँ पे एक बटन है, इसकी मदद से आप पार्किंग सेंसर्स को बंद भी कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। ये सारे बटन जो है ये काम के लिए होते हैं, इसलिए इनको इस्तेमाल करना सीखें। अच्छा जी, इसका जो शिफ्ट बाय वायर है ये मैंने आपको कहा था, ये देखें सोनाटा की तरह आता है। यहाँ पे ये शिफ्ट बाय वायर जो है बड़ा स्टाइलिश, लेकिन अक्सर ये आपका पैर जो है ना इससे टकरा रहा होता है। और मुझे जो है ना इसकी लोकेशन से इतराज़ है और मुझे कई दफ़ा ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि ये हिंड्रेंस है, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेटर के लिए भी है और साथ ही ये है, तो ये मुझे इसकी जो है ना पोजीशन इससे इतराज़ है। आई कैन बी रॉन्ग बट ये मेरा एक पर्सनल एनालिसिस है। सो जी प्रोफाइल SSM आ चुकी है जी। सुनील सरफराज मंच साहब गाड़ी के अंदर मौजूद हैं और उसने मेरे से मेरा पासवर्ड भी मांग सकता है। अगर मैं चाहूँ तो मैं फिंगरप्रिंट से भी कर सकता हूँ। उसने गुड मॉर्निंग कह दी आफ्टरनून में। आओ जी, अब हम इसको ड्राइव शिफ्ट बाय वायर जो है इसको ड्राइव में शिफ्ट किया जी। गियर उसने कह दी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। बहुत स्मार्ट गाड़ी है। और अब हम चलते हैं ड्राइव पे और आपको ड्राइव के बारे में बताते हैं। अच्छा जी, अब ये जो गाड़ी के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन वाला था, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ये इस टाइम आपको बता रहा है कि गाड़ी के कौन कौन से पहिए चल रहे हैं। इस टाइम पे चारों पहिए जो है वो पावर ले रहे हैं। इसी तरह स्क्रीन के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं जो कि आपको टायर प्रेशर मॉनिटर, फ्यूल, आपकी इंजन टेम्परेचर, इसी तरह ये आपके टोटल ट्रिप एवरेज आज तक कितनी है, फ्यूलिंग के बाद से कितनी है। और अभी हम इसको सेट करते हैं करंट ट्रिप पे ताकि हम आपको शहर की एवरेज बता सकें। मैंने खुद भी कैलकुलेट किया है बट आपको चेक करके साथ साथ दिखा भी देंगे। अच्छा जी, ड्राइविंग में जो सबसे पहली चीज़ मुझे इस गाड़ी में लगती है, एक तो इसकी जो ड्राइविंग सीट है वो मैंने आपको बताया था कि 8 वे ऑटो है विद लंबर स्पोर्ट। तो ये आपके लिए बड़ी वेलकमिंग है। आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। तकरीबन 500 मीटर हम आ चुके हैं मेन रोड के ऊपर। अभी तक ये 100% EV मोड पे ही चल रही है और नीचे ये इसकी बैटरी की चार्जिंग स्टेट भी बता रहा है। इको मोड पे मैं ज़्यादातर गाड़ी चलाता हूँ शहर में, कोई यहाँ पे रेस तो लग नहीं रही और स्पोर्ट्स मोड पे चलाने का फ़ायदा कोई नहीं है। फ़ोन मैंने अपना चार्ज पे लगा दिया है। यहाँ पे ये डिस्प्ले LED शो कर रहा है कि मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है।
देखते हैं ये भी इसकी चार्जिंग की स्पीड कैसी है। अभी हमने चार्जिंग को उस पर लगाया है और उसको देखेंगे कितनी देर में ये चार्ज करता है। आप जब इस गाड़ी को चलाते हैं, ख़ासतौर पे जब आप ये खड्डों पे चला रहे हैं, खड्डों पे इसकी जो रिस्पॉन्स है, ये जैसी भी सड़क है इसका जो रिस्पॉन्स है वो नैगिंग साउंड नहीं देती आपको। इसकी जो सस्पेंशन है वो बहुत सॉफ्ट है। गाड़ी ओवरऑल जो है, क्योंकि इसमें एक बैटरी का वेट भी है, गाड़ी का जो एक आपको फीलिंग आती है वो ड्राइव की एक बड़ी मैच्योर ड्राइव है। इससे पहले अगर मैं कहूँ इस गाड़ी से क्लोजेस्ट ड्राइव की इस गाड़ी की मुझे लगती है तो रिसेंटली जो हमने किया स्पोर्टेज का रिव्यू किया था या Hyundai Santa Fe, दोनों की ड्राइव से इस गाड़ी की ड्राइव बहुत ज़्यादा करीब है। सो परफॉर्मेंस फिगर की बात करें तो मज़े की बात यह कि मैंने आपको बताया Santa Fe, Sorento, Sportage एंड Tucson ऑल जो है ना शेयर द सेम इंजन 1.6 TGG है, बट इसकी जो ट्यूनिंग है उन्होंने हर बंदा अपने लिहाज से करता है। सो Tucson के अंदर ये इंजन प्रोड्यूस करता है 232 हॉर्स पावर एंड 367 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि हाईएस्ट अमंग ऑल दीज फोर्स है। और उससे उसकी फ्यूल एवरेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आपको भी बाद में दिखा देंगे। बाकी जो इसका हेड अप डिस्प्ले है, अब अगेन ये जो है ये जो आपका एज ट्रैक वेरिएंट है उसमें आता है, नॉर्मल वाली में नहीं आता, बट इट्स वेरी कन्वीनियंट। इस टाइम मुझे नहीं पता कि आपको एक आई व्यू में वो नज़र आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मुझे उस टाइम नज़र आ रहा है। और मज़े की बात यह है कि ना सिर्फ उसके अंदर आपको वो स्पीड दिखा रहा है, बल्कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो यहाँ पे BSM का जो डिस्प्ले है, जो कि एक ADAS का फीचर है, वो मुझे राइट साइड पे दिखा रहा है कि रेड रंग की वो, और वो रेड जो बेसिकली वार्निंग है वो यहाँ पे भी शीशे में भी आ रही है, सामने भी आ रही है। तो मुझे पता है कि देयर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट ऑन माई राइट साइड, विच इज़ वेरी गुड। एक और ऑप्शन जो आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहा है, ये लाइन, ये जो है लेन कीप असिस्ट है, और ये बहुत ही जो है ना हमारे मुल्क के ड्राइवरों को एक तो ड्राइविंग भी उनकी सही कर सकता है, एट टाइम अनोइंग भी हो जाता है। अगर मैंने इसको बगैर इंडिकेटर के लेन चेंज की तो ये गाड़ी अभी शो डाल देगी और मुझे बताएगी कि मैं गलत तरीके पे लेन चेंज कर रहा हूँ, और अगर मैं इंडिकेटर दे के चेंज करूँगा तो भी कर देगी। मैं कोशिश करता हूँ लेन चेंज करने की, ये देखें ये वापस आ गई। सो दिस इज़ लेन कीप असिस्ट। अब यही चीज़ अगर मैं इंडिकेटर दे के करता हूँ, ये मैंने इंडिकेटर दे दिया तो अब वो ग्रीन लाइट बंद होगी एंड नाउ आई कैन चेंज लेन। सो ये इस लिहाज से हमारी ड्राइविंग को बेहतर कर देगी। अब एक फंक्शन है जो कि पाकिस्तानी मार्केट के लिहाज से शायद ज़्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन बाहर के लिए है, जो कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है। सो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, अब अगली गाड़ी के अगर मैं बहुत ज़्यादा करीब जाऊँगा तो ये मुझे एक दफ़ा वार्निंग देगी, विच इज़ अगेन गुड। बट कभी ऐसे होता है कि बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक जा रही है और आपको पता है कि भाई आप गाड़ी को आगे लेके जा रहे हैं, या बीच में कोई, हमारे यहाँ पे लोगों का आदत है कि वो बीच में गाड़ी घुसा देते हैं, तो उस मौके के ऊपर जब कोई गाड़ी घुसाता है तो एकदम जो इसका फ्रंट कोलिजन जो सिस्टम है वो जब एक्टिवेट होता है तो ये गाड़ी इतनी गंदी ब्रेक मारती है कि पीछे से आने वाला जो शख्स है वो आपके अंदर लग सकता है। अगेन गाड़ी की फॉल्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ADAS के जो फीचर्स हमारे यहाँ पे यूज़ होते हैं उनकी यूज़बिलिटी कैसी है, और इस गाड़ी को जब मैंने इस्तेमाल किया तो मैंने जो फील किया मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो कभी आपका दिल कर रहा होता है कि जी यू टेक थिंग्स इन योर कंट्रोल और आप इसको बंद कर दें, सो आपको सेटिंग में जाके ADAS के ये फीचर हर दफ़ा बंद करने पड़ते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इसको एक दफ़ा बंद कर दें तो हमेशा बंद रहेगा। जब आप गाड़ी रीस्टार्ट करेंगे तो ये दोबारा जो है ना अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे जो कि इसको यानी ऑन पे आ जाता है। और एक और चीज़ जो इसके ADAS के फीचर्स में से, ये कैमरा चेक करें, ये शशका नहीं है, ये बहुत काम की चीज़ है। जो ही मैंने गाड़ी को लेफ्ट मोड़ा है तो उसने लेफ्ट का कैमरा ऑन कर दिया है, और ख़ास तौर पे अगर आप पेवमेंट या फुटपाथ के साइड पे गाड़ी मोड़ रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल क्लियर व्यू देती है कि आपकी गाड़ी का टायर जो है उसको टकराने वाला तो नहीं है, और आपको साइड की पूरी क्लियरेंस दिखाती है। तो ADAS का ये फीचर जो है ये भी बहुत काम का है। सिमिलरली लेट्स से अभी मैं लेफ्ट मुड़ा था और अब मैं राइट पे लेन चेंज कर रहा हूँ, व्हेन आई गिव अ राइट सिग्नल तो ये मुझे दिखा रही है, एक तो वार्निंग दे दी कि ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर पीछे गाड़ी आ रही थी, और इसने मुझे ये अब दिखा दिया कि जब मैं ये लाइन चेंज करके इधर आ रहा हूँ तो मैं कितना ये सड़क के पेवमेंट के साथ साथ चल रहा हूँ। एक और जो इसका फंक्शन है, इसकी IFC लाइट है, इंटेलिजेंट लाइट है। सो बेसिकली हेडलाइट वाला जो फीचर है ये भी आपको एक अच्छा ड्राइवर बनाएगी। आप अगले कोई आंखें जो है ना अन्ना नहीं कर सकेंगे, अगर आप लाइट मारेंगे भी तो ये बड़े आहिस्ता से तेज़ होती है। और इंटेलिजेंट IFC लाइट होने की वजह से फ़ायदा ये है इसका कि जब आप अगर आगे से ट्रैफिक आ रही होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको डिम कर देगा, और जब ट्रैफिक चली जाएगी तो ये अगर इसको लगेगा कि बहुत ज़्यादा अंधेरा है तो ये उसको ऑटोमेटिकली तेज़ कर देगा, विच इज़ अ वेरी गुड फंक्शन। AC की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अभी हम जब ये रिव्यू कर रहे हैं इट इज़ 46 डिग्री सेंटीग्रेड आउटसाइड और फील्स लाइक 49 है, और दोपहर का टाइम है। और हम जब से गाड़ी चला रहे हैं हमने कोई बहुत ज़्यादा क्योंकि AC तेज़ नहीं चलाया हुआ ताकि आपको आवाज़ जो डिस्टर्ब ना हो, बट वेरी इफेक्टिव AC। और ख़ास तौर पे मैं बता रहा हूँ जितनी गर्मी आजकल है, आप गाड़ी को धूप में खड़े करके जाएं और वापस आएँ तो गाड़ी की हर चीज़ जल रही होती है, बट थैंक्स टू द रिमोट स्टार्ट आप गाड़ी में बैठने से पहले इसको दूर से स्टार्ट कर सकते हैं इसके AC को। नीचे भी बहुत ज़्यादा स्पेस है, और ख़ास तौर पर रात के टाइम इसके अंदर एम्बिएंट लाइटिंग आती है। इसके अंदर 64 कलर की एम्बिएंट लाइट कम्बिनेशन है जो कि आप अपनी प्रोफाइल में भी सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी और सेंटर में भी बहुत अच्छी एम्बिएंट लाइट भी आती है। अभी दिन का टाइम है, इस टाइम तो नहीं मैं आपको दिखा सकता, लेकिन टेक माई वर्ड फॉर इट, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल एट नाइट। अगर आपने वायरलेस चार्जर नहीं चार्ज करना, मैं अक्सर क्योंकि वायर के साथ कर रहा होता हूँ, तो आप इसको यहाँ पे जो है ना USB-C कनेक्टिविटी के 2 पोर्ट हैं,
आप उसको यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर आप पुश करें तो यहाँ पे आप अपना 12 वोल्ट का चार्जर वो भी लगा सकते हैं। इसका जो इंफरटेनमेंट सिस्टम है बेसिकली एज द नेम सजेस्ट कि खाली इंटरटेनमेंट नहीं है, इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट का कम्बिनेशन है। तो इसमें बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको देता है। अगर मैं इसको लेट्स से हाइब्रिड पे कर देता हूँ तो मुझे भी बता देगा कि मेरी इस टाइम पे एनर्जी कंजर्वेशन जो है कैसे हो रही है, एनर्जी यूजेज कहाँ से हो रही है, बैटरी से आ रही है, इंजन से आ रही है, कितना मैं बैटरी यूज़ कर रहा हूँ, कितना पेट्रोल कर रहा हूँ। या इस गाड़ी के अंदर एक और चीज़ बड़ी अच्छी है, ये स्क्रीन का साइज़ सिर्फ बड़ा ही नहीं है बल्कि इसकी इफेक्टिवनेस का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों वायरलेस मौजूद हैं। विद अ क्लिक ऑफ बटन आई कैन गो एंड कनेक्ट माय फ़ोन। एंड्रॉयड ऑटो जो है इसके ऊपर पूरा फ़ोन आ जाएगा। मैंने सिर्फ इसको भी क्लिक किया है, येस एंड्रॉयड ऑटो का उसने पूछा और ये देखें मैंने फ़ोन अपना कनेक्ट किया। सो ये देखें मेरा फ़ोन इससे कनेक्ट हो गया और उसने एंड्रॉयड ऑटो की वजह से डायरेक्ट जो है मैप और जो भी म्यूज़िक आप प्ले करना चाह रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे हैं तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पे दिखा देगा। अच्छा, इंटीरियर में बैठ के एक चीज़ जो मुझे फील हुई है, देखें अभी खड्डे में हमने गाड़ी को मारा है बहुत ज़्यादा ज़ोर का, लेकिन कोई आपको नैगिंग साउंड नहीं है। तो गाड़ी की सस्पेंशन जो है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे सड़कें कहीं कहीं और खड्डे ज़्यादा होते हैं, तो उसमें इसकी जो सस्पेंशन है वो बड़ी स्मूथ सॉफ्ट अच्छी सस्पेंशन है, आपको कहीं तंग नहीं करती। ठीक है जी। इसके अलावा बाहर का शोर, कैबन नॉइज़ की इंसुलेशन अगर देखी जाए तो अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा शौक है जो है ना हॉर्न पे हाथ रख देने का। लेकिन अगर आप देखें तो इस टाइम बाहर का कोई बहुत ज़्यादा शोर आपको अंदर नहीं आ रहा। इंटीरियर वाइज हर बंदे की अपनी चॉइस होती है। इंटीरियर कलर की सिर्फ इन्होंने एक ही चॉइस दी हुई है, ये ग्रे इंटीरियर जो है डैशबोर्ड का भी और ये सीट्स का भी सब कुछ ऑल ग्रे है। मेरे से अगर पूछा जाए तो मैं शायद इसमें एक डिज़ाइन फीचर ऐड कर दूं और मैं इसके रूफ लाइनर को भी ब्लैक कर दूं, बिकॉज ये लाइट ग्रे पिलर और ये लाइट ग्रे छत मुझे लगता है कि आजकल ज़्यादा ऑल ब्लैक्स ही हैं, बट अगेन इट्स अ पर्सनल चॉइस। और एक और चीज़ जो कि डिफरेंस है ऑल व्हील ड्राइव और फ्रंट व्हील ड्राइव में, ये आपको ये फैब्रिक टाइप यहाँ पे नजर आ रहा है डैशबोर्ड में, दरवाजे पे। जो आपके पास फ्रंट व्हील ड्राइव वेरिएंट है उसके अंदर यहाँ पे ये आपको ये फैब्रिक वाला टच है, ये नहीं मिलेगा। बाकी जो AC की जालियाँ, ये पैनल सब कुछ सेम है, सवाई ये हीटेड स्टीयरिंग और हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के बटन नहीं, बिकॉज उसमें ये ऑप्शन नहीं आती। और यहाँ पे जो टेरेन का जो मोड है वो नहीं आएगा। बाकी ये डाउन हिल असिस्ट, 360 कैमरा, पार्किंग सेंसर, ऑटो होल्ड, ये सारा कुछ वहाँ पे भी है। मोड का बटन भी मिल जाएगा बिकॉज उसमें स्पोर्ट्स नॉर्मल मोड वो भी उसमें भी हैं। तो ये चीज़ें तो कॉमन आ गई हैं। अब आ जाते हैं फ्यूल एवरेज के ऊपर। फ्यूल एवरेज अगेन डिपेंड करती है आपके ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर। मैं यही कोशिश करता होता हूँ कि आप लोगों के लिए जब रिव्यू करूँ तो इसको एक्सटेंसिवली रिव्यू करके हर तरह की सूरत हाल में मैक्सिमम, मिनिमम, लॉन्ग पे, शॉर्ट पे, शहर के अंदर, हाईवे पे, तमाम एवरेज आपको बताऊं। तो शहर के अंदर जो मैंने इस गाड़ी से मैक्सिमम आउटपुट ली है वो है तकरीबन 16 किलोमीटर। बट वो अगर आप ऐसे टाइम पे चलाते हैं कि ट्रिप A से ट्रिप B तक, रात के टाइम पे सड़क पे रश अगर कम है और आप जैसे कहते हैं ना विदाउट ऑल्टरेशन, बगैर किसी रश के, और मैंने जब ज़्यादातर मैं वो बंदा हूँ जो बगैर AC के चलाता हूँ, तो उसमें 16, 15.5, 16 की एवरेज, 17 की भी गई है कभी। और लॉन्ग पे सरप्राइजिंगली कोई बहुत ज़्यादा बुरी एवरेज नहीं थी। On a stretch of 300+ किलोमीटर it gave me an average of 13.5 किलोमीटर। मैंने कोई ओवर जो कहते हैं ना स्पीडिंग नहीं की। मैंने इसको 121 एग्जैक्टली 121 के अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल पे रखा था। लेकिन अगर आप टैंक टू टैंक की बात करें कि आपने शहर में चलाई और पूरा टैंक यूज़ किया और फिर उसकी एवरेज निकाली, तो उसमें जो मुझे एवरेज मिली है दैट इज़ समवेयर अराउंड 14.3 पूरे टैंक के ऊपर। अब क्योंकि अभी हम रिंग रोड पे आ चुके हैं तो आपको इसका मैं जो अडेप्टिव क्रूज था उसका भी फंक्शन बता देता हूँ कि आपने इसको कैसे यूज़ करना है। वेरी इजी टू यूज़। कई गाड़ियों में आपको लिवर शिवर ढूंढने पड़ते थे, इसमें आपको कोई लिवर ढूंढना नहीं है। आपने सिंपली स्टीयरिंग व्हील के ऊपर ये बटन है, इसको आप दबाएंगे, क्रूज एक्टिवेट हो गया, स्पीड यहाँ पे सेट लिखी आ रही है, आप इससे लिवर से इसको ऊपर कर रहे हैं। सो मैं अब इसको ऊपर किए जा रहा हूँ। मैंने इसको क्योंकि स्पीड यहाँ पे 100 की लिमिट है, लेट्स से मैं इसको 100 का टारगेट देता हूँ। सो मैंने रेस से पैर डाली है, मैंने इसको 100 का टारगेट दे दिया। ठीक है जी। अब ये 100 की स्पीड मेंटेन करेगी, आगे गाड़ी आएगी, ब्रेक लगा लेगी, गाड़ी हट जाएगी, दोबारा रीगेन करेगी। और लेन कीप असिस्ट के साथ भी अगर आप देखें तो मैंने स्टीयरिंग पे हाथ रखा हुआ है और गाड़ी जो है वो लेन कीप भी है, लेन फॉलो भी करेगी, दोनों काम करती रहेगी। लेकिन आपने स्टीयरिंग नहीं छोड़ना, ये सेफ्टी के ख़िलाफ़ है। एक और चीज़ जो बड़े मज़े की है, यहाँ पे एक ये आपको डिस्टेंस का बटन नज़र आ रहा है। आप डिस्टेंस की सेंसिटिविटी सेट कर सकते हैं कि 3 गाड़ियों से पहले ही ज़्यादा पहले सेंसिटिव हो जाए या एंड पे जाके हो, 3, 4, 2। सो 4 गाड़ियों के डिफरेंस पे ब्रेक लगा दे, 3 पे लगा दे, 2 पे लगा दे, 1 पे लगा तो बहुत करीब हो जाएगा। तो मैंने इसको अब सेट कर दिया है कि थोड़ा आगे करीब तक जाके भी ब्रेक लगा ली तो कोई इशू नहीं है। अब ये गाड़ी 100 की स्पीड मैंने इसको दी थी, ये 82 पे रुकी हुई है बिकॉज आगे एक गाड़ी है। जब तक ये गाड़ी आगे रहेगी 82 पे रहेगी। आइदर आई चेंज माई लेन, तो जब मैं लेन चेंज करूँगा तो ये इसको नज़र तो नहीं आ रहा, ऑब्वियसली उसके अंदर रेडार लगा है तो रेडार ने उसको बताया कि आगे क्लियर है, तो इसने स्पीड रीगेन शुरू कर दी अपनी। एंड ये अपनी जो टारगेटेड स्पीड है 100 उस पर आके
मेंटेन कर लेगी। हाईवे के ऊपर एक और चीज़ जो हमने इसकी फील की है, मतलब जो हम चेक करते हैं हमेशा, तो इसकी जो रोड ग्रिप है वो बहुत अच्छी है। गाड़ी के अंदर कोई बॉडी रोल मौजूद नहीं है, गाड़ी की ग्रिप बहुत अच्छी है। ख़ासतौर पे अगर आप इसके कॉर्नरिंग पे चेक करें या अगर आपने हाई स्पीड के ऊपर, वैसे तो हाई स्पीड के ऊपर आपको टर्न नहीं लेना चाहिए, लेकिन एक मॉडरेट स्पीड के ऊपर अगर आप टर्निंग पे जा रहे हैं तो गाड़ी जो है वो बड़ा ठहर के चलती है। आई थिंक उसकी एक रीज़न ये भी है कि गाड़ी के अंदर जो बैटरीज हैं उनका वेट भी है, तो गाड़ी बहुत ग्राउंडेड चलती है और आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं। तो यू फील दैट यू आर इन कंट्रोल एंड यू ड्राइविंग समथिंग, जो कि बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आपको लगेगा कि शायद कोई हवाएं तोड़ जाएगी। तो बड़ी ग्राउंडेड सी गाड़ी है और गाड़ी उस लिहाज से आपको जो है ना फुल कॉन्फिडेंस देती है। सो एक और चीज़ मैं आपको फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि इसका जो इस गाड़ी के अंदर जो एज ट्रैक है, इट्स अ स्मार्ट फंक्शन। ये अपने जो है ना टेरेन के मुताबिक आपको ये बता रहा था। इस टाइम आप देखें अभी हम रिंग रोड पे जा रहे हैं तो ये सिर्फ फ्रंट व्हील यूज़ कर रहा है, जबकि जब हम निकले थे तो उस टाइम पे इसने चारों व्हील यूज़ किए थे। इसको पावर की ज़रूरत पड़ी थी, यहाँ कहीं स्लिपरी सरफेस आती है तो उसके लिए ये जो है ये अपने 4 व्हील को यूज़ करता है, ऑल व्हील पे आता है, वरना ये इस टाइम पे 2 व्हील पे यूज़ कर रहा है। एक चीज़ जो इस गाड़ी की और पॉजिटिव है वो मुझे बताना मैं भूल गया था, अभी मुझे याद आ गई और हमने एक्सपीरियंस करके देखी है। इस गाड़ी का जो ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट, जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट है जिसका हम रिव्यू कर रहे हैं, इसके जो ग्लास है थ्रू एंड थ्रू यूवी रिफ्लेक्टेंट है, जबकि जो फ्रंट व्हील है उसकी सिर्फ फ्रंट स्क्रीन है। इसका फ़ायदा क्या होता है यूवी रिफ्लेक्टेंट का, कि जो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं ये उनको आप तक पहुंचने नहीं देता और आपका जो एम्बिएंट टेम्परेचर, बाहर से टेम्परेचर जो है ना वो फ़र्क हो जाता है। सो ये विदाउट डूइंग एनी इलीगल टेंट्स, विदाउट पुटिंग एनी स्टिकर शीट ऑन द कार विंडोज़, आपको जो है ना यूवी जो है ना प्रोटेक्शन भी दे रहा है और आपका टेम्परेचर बाहर से कम भी रख रहा है। तो ये भी जो है एक फीचर जो है ये इनके ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट में आता है। फ्रंट व्हील में सिर्फ जो आपकी विंड स्क्रीन है वो यूवी रिफ्लेक्टेड है। अगर आपने इसका 0 to 100 देखना है तो हम आपको वो भी करके दिखा देते हैं। The car is quite fast in that sense because 1.6 TGI इंजन है और उसके साथ 64 किलोवाट की जो है बैटरी है। जब वो दोनों इकट्ठे होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर और उसकी पावर, तो गाड़ी एक अच्छी डिसेंट आउटपुट देती है। एंड आपने जब इसको फ्लोर करना है, अगर ख़ास तौर पे अगर अभी आपका कभी दिल है कि आपने गाड़ी को भगाना है, आप इसको स्पोर्ट मोड में डाल के और आप इसको पुश करते हैं तो ये एकदम आपको इट सेट्स यू बैक और एक अच्छी एक्सेलरेशन देती है, बहुत डिसेंट एक्सेलरेशन है। और अगर आपने इसको रोकना है तो ये आप इसको ब्रेकिंग के लिए आप इसके पैडल शिफ्टर को यूज़ कर सकते हैं। वैसे इस टाइम वो गाड़ी ने कहा शायद मैं पागल हो गया तो उसने फ्रंट कोलिजन वार्निंग देना शुरू कर दी, उसको नहीं पता था कि मैं आप लोगों के लिए रिव्यू कर रहा हूँ। एक और चीज़ जो बड़े मज़े की, यहाँ पे आपको ऑटो होल्ड की ग्रीन लाइट नज़र आ रही होगी, तो अब मुझे ब्रेक से पैर हटा भी लूँगा तो गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिकली पार्क रहेगी। ये ऑटो होल्ड का फंक्शन भी बहुत यूजेबल है, हमारे यहाँ पे अक्सर लोग यूज़ नहीं करते। यहाँ पे एक बटन है जिससे ये ऑटो होल्ड एक्टिवेट हो जाता है। अब मैंने इस गाड़ी के ब्रेक को नहीं दबाना, जब भी मैं इसके रेस को दबाऊंगा तो गाड़ी समझ लेगी, वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक जो हैंड ब्रेक है उसको डिसंगेज कर देगी। वैसे इस गाड़ी की इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मुझे ढूंढने में 2 दिन लगे थे, बाद में मुझे पता लगा था एग्जैक्टली जहाँ पे सोनाटा भी होती है, यहाँ राइट साइड पे इसके इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक का बटन है। मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ। सो मैंने इस रिव्यू में आपको वो तमाम चीज़ें बता दी जो कि एज एन एक्सपर्ट, एज अ पर्सन हु हैज़ ट्राइड दिस कार, एक्सपीरियंस दिस कार, इसमें इसकी सस्पेंशन, हैंडलिंग, एक्सेलरेशन, इसके डिफरेंट ड्राइविंग मोड्स, इसकी फ्यूल एवरेज, नॉइज़ इंसुलेशन, एवरीथिंग। बाकी तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब आप फर्स्ट लुक में भी देख चुके हैं और उसको मैं कोई वैल्यूएट नहीं कर सकता। देयर आइदर यू कैन यूज़ दैम और लाइक दैम और डिसलाइक दैम, बट उसमें मैं कोई अपनी एक्सपर्ट रिव्यू नहीं दे सकता। गाड़ी में पैनोरामिक सनरूफ है, इसके बूट के अंदर 582 लीटर ऑफ कैपेसिटी है। अगर आपने उसको बड़ा यूज़ करना है कि सामान रखने के लिए तो 60-40 स्प्लिट को हटा के 1900 समथिंग लीटर इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। बट ये तमाम चीज़ें जो कि आपको पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन में जाके लिखी भी मिल जाएंगी, आपको फर्स्ट लुक रिव्यू में भी मिल जाएंगी। बट आज के रिव्यू में मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको वो चीज़ें बताऊं जो कि आप एज अ यूज़र इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करेंगे और इन तमाम फीचर्स जो इस गाड़ी में दिए गए उस फीचर सेट को यूज़ करते हुए हाउ वुड यू फील कीपिंग और बाइंग दिस कार। आई थिंक इस गाड़ी का जो लॉन्ग टर्म में फ्यूचर है वो 2-3 चीज़ों पे किसी भी गाड़ी का जो है वो रिलाई करता है। एक तो सेल्स के बाद आफ्टर सेल्स, सर्विस नेटवर्क, वारंटी टर्म्स। अगर हम इसकी आफ्टर सेल्स की बात करें तो होंडा निशाद मोटर्स जो है उनकी 26 पाकिस्तान के अंदर अभी जो है ना डीलरशिप्स मौजूद हैं और आप 26 डिफरेंट डीलरशिप पे जाके गाड़ी की सर्विस करा सकते हैं। आफ्टर सेल्स का जो नेटवर्क पूरा मौजूद है, स्पेयर पार्ट्स भी मिल जाते हैं, तो उस लिहाज से तो कोई परेशानी की बात नहीं है। वारंटी टर्म्स की अगर हम बात करें तो वारंटी टर्म इस गाड़ी के ऊपर 4 साल और 1 लाख किलोमीटर विचएवर कम्स फर्स्ट। बैटरी की जो वारंटी है वो तकरीबन 8 साल और 1,60,000 किलोमीटर विचएवर कम फर्स्ट है।
कंपैरेटिव लैंडस्केप में ये गाड़ी कम्पीट किससे करेगी? मेरे ख्याल से अगर हम इसको कैटेगरी वाइज देखें तो इट्स अ सी सेगमेंट, C+ कह सकते हैं आप, SUV। और उसमें 3 गाड़ियाँ हैं, स्पोर्टेज, टूसॉन, हेवल H6। हेवल H6 जो है वो प्राइस वाइज भी इससे कम्पीट करती है, बट इट्स जो हेवल H6 है वो फ्रंट व्हील है, ये ऑल व्हील है। ऑप्शन वाइज देखा जाए तो तकरीबन एट पार हैं, सिर्फ एक ऑप्शन का फ़र्क है, उसमें ऑटो पार्क की ऑप्शन है, इसमें ऑटो पार्क की ऑप्शन नहीं है। बट आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान में ऑटो पार्क ऑप्शन को कोई यूज़ कर सकता है या यूज़ करता है, बिकॉज हमारे यहाँ पे इतनी क्लियरली मार्क्ड पार्किंग स्पेसेस मौजूद नहीं है। एक और चीज़ इसके एंड पे बल्कि मेरे जहन में आई, मैंने दोनों गाड़ियों को यूज़ करके देखा है। सो स्पोर्टेज का जो फ्रंट व्हील वेरिएंट है उसके अंदर हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम था, जबकि जो ऑल व्हील है इसके अंदर कोई, अगर हम देखें तो इस तरह ब्रांडेड साउंड सिस्टम नहीं है, बट इसके जो ऑडियो सिस्टम की क्वालिटी है वो एट पार विद स्पोर्टेज है। अब आपने कौन सी गाड़ी लेनी है ये आपका अपना पर्सनल प्रेफरेंस है। कई लोगों का सवाल होता है कि जी, मुझे ये लगता है कि इस गाड़ी का कंपटीशन कई लोग विद इन ब्रांड भी कर रहे होते हैं कि जी ऑल व्हील वर्सेस फ्रंट व्हील। तकरीबन 10 लाख रुपए का फ़र्क है फ्रंट व्हील और ऑल व्हील वेरिएंट में। मुझे नहीं पता जब ये रिव्यू लाइव जाएगा, पाकिस्तान में गाड़ियों की प्राइसेस हर रोज़ चेंज होती हैं, तो उस टाइम पे क्या प्राइस होगी। अगर आप आज के दिन में जब ये रिव्यू देख रहे हैं, प्राइस देखना चाहते हैं, तो पार्क व्हील्स के न्यू कार सेक्शन पे जाएं। हमारे ऑन रोड प्राइस कैलकुलेटर से आप इसकी कंपैरेटिव प्रोडक्ट की प्राइस देख सकते हैं और फाइनल डिसीजन दे सकते हैं कि आप इसमें से कौन सा वेरिएंट या कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें, ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वालों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।